हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के 2.2 कि क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। पिछले क्वेश्चंस की नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, क्योंकि आप उसको देखेंगे तभी आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आए। हम इसको देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है। पहले हम प्रश्न नंबर पहला पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें जांच भी करना है, मतलब शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करना है और अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात करना है। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बोले जा रही हूँ, तो आपको हम करके दिखाते हैं। सभी को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। हम देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है 4u का स्क्वायर और प्लस का 8u। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस का c। ओके, ये हमारा बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, बहुपद हमारा इस रूप का होता है। ओके, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं। हमारा पहला स्क्वायर वाला, तो हम देख लेंगे ax² के रूप में हमारा क्या लिखा हुआ है, 4u का स्क्वायर और ये प्लस बी एक्स की जगह के एक्स का पद हमारा क्या है, 8 है। 8u है ना, u पर स्क्वायर नहीं लगा, स्क्वायर वाला पद नहीं है, मतलब एक एक्स की घात यहाँ पे क्या है, 1 है। तो यहाँ भी u की घात क्या है, 1 है, इसलिए हम 8u को यहाँ लेंगे और प्लस c का मान हमें नहीं दिया तो इसको हम मान लेंगे क्या है, 0। ओके, तो ये समीकरण आप याद रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। जांच करते टाइम भी आपको काम आएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको मैं ऐसे ही आपको लिख देती हूँ कि ये क्या हो जाएगा, 4u का स्क्वायर प्लस 8u और ये प्लस का 0। ओके, इस रूप में है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट। क्या करेंगे, ये समीकरण मैंने सिर्फ आपको इसलिए लिखा है कि जांच करते टाइम काम आएगा। हम इसको सिंपल सा क्या करते हैं, जो हमारा 4u² प्लस 8u लिखा है ना, इसको हम एक कोष्टक में मान करके इससे हम क्या करते हैं, इससे कॉमन ले लेते हैं। मतलब ये 4u² प्लस 8u, मतलब ये 4 दूनी 8 होते हैं ना, मतलब इस दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। और इन दोनों के पास क्या है, u कॉमन है, तो u भी ले सकते हैं। तो हम क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, इसके पास क्या बचेगा, 4 कॉमन ले लिया और u इसके पास 2 था, स्क्वायर में था ना, तो यहाँ पे u बचेगा। ये प्लस 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ पे 2 बचेगा और u में हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारा इतना बचा। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे शून्यक निकाल लेंगे। तो 4u बराबर क्या करेंगे, 4u बराबर 0 लिखेंगे। इसको रेज़र कर देते हैं। 4u बराबर 0 लिखेंगे तो ये हमारा u बराबर क्या आएगा, 0/4। तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0। ओके, ये हमारा क्या है, अल्फ़ा का मान। बहुत ही ईजिली है। वो जो हमारे बाकी के क्वेश्चन है उसको तो हमें गुणनफल की खंड के रूप में तोड़ना पड़ता है, ये बहुत ही ईजिली है। इसको आप क्या करेंगे, इससे कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद तुरंत आप क्या करेंगे, इसे शून्यक निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, शून्यक निकाले हैं तो हम पहले 4u से निकालें और हम क्या करेंगे, u + 2 से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका शून्यक, u बराबर क्या हो जाएगा, -2। ओके, तो हमारा ये क्या हो गया, शून्यक। शून्यक क्या होते हैं, जो हमारे अचर पद होते हैं उसका मान निकालना। तो हम इसका मान निकाल रहे हैं। तो u का मान एक बार 0 आया है, u का मान एक बार -2 आया है। ये हमारा क्या है, बीटा का मान। ओके, अब हमें क्या करना है, जांच करना है। तो हम जांच कर लेते हैं, जांच करते हैं। जांच करने से पहले हम देखेंगे क्या लिखा हुआ था, शून्यकों का योगफल लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, शून्य क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। योगफल हम देख रहे हैं, योगफल मतलब क्या होता है, प्लस। तो शून्यकों का प्लस बराबर क्या होता है, माइनस का b/में क्या होता है, c। a होता है, ठीक है, a होता है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे अल्फ़ा हमारा क्या है, अल्फ़ा है हमारा 0 प्लस, ये देखेंगे ना, अल्फ़ा का मान हमारा क्या है, 0 आया। बीटा का मान क्या है, -2 आया है, बराबर माइनस b का मान क्या है, b का मान देखेंगे हमारा u है, मतलब 8 है, तो 8 ले लेंगे। a का मान क्या है, 4 है, तो हम 4 ले लेते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे शून्य में प्लस करेंगे -2, तो -2 ही आएगा। और बराबर इसको क्या करेंगे, काट देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, -2 आएगा। माइनस से माइनस को काट देंगे तो ये क्या बचेगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो ये हमारा क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। देखेंगे अल्फ़ा इंटू में बीटा। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है ना। तो हम क्या देखेंगे, अल्फ़ा हमारा क्या है, 0, इंटू में बीटा क्या है, -2
और ये क्या हो जाएगा बराबर, सी का मान हमने क्या देखा था 0 है ना, 0 पर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए क्या है 4 है, तो हम इसको 4 ले लेंगे।